संतन कर सत्संग। रात काल उठो, जितने बड़े बुजुर्ग मिल जाए नमस्कार करो, महाराज प्रणाम। और का जो नमस्कार करने वाले हैं नमस्ते नमस्ते, जाओ अपने रास्ते हैं। और कहा गुरुजन मिल जाए तो सत्संग कर लो 2 मिनट। सत्संग का मतलब यह नहीं है कि तुम ही बताते रहो यही सत्संग ना, सुनो। दूसरी बात, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास ज्यादा समय नहीं बैठना। क्यों? जो जिसके पास तप होता है, क्रोध भी उसी के पास होता है। इसलिए ज्यादा देर बैठोगे, सत्संग होता रहेगा, लेकिन आपके मन में भ्रम हो जाएगा। एक ऐसा महात्मा है जो ज्यादा देर हमारे पास बैठा है, भजन कब करता है, क्यों नहीं करता है? आपन का काम क्या है? संत के पास जाओ, शरणागति हो जाओ। महाराज आपको नमस्कार है, प्रणाम है, अब प्रणाम करके भैया अपने काम से काम। शरणागति बन कर सत्संग किया करना। सत्संग में सुन कर के गुणगान किया करना। संतों के सत्संग में दिन रात लगे रहना। और यदि संत पधारे तो, यदि संत पधारे तो सेवा में कमी ना हो। जय भजन भले ना हो, सेवा में कमी ना हो। और तीसरी बात, गुरु का यदि कमल खिला, गुरु का यदि कमल खिला तो भव से तर जाओगे। उस संत की महिमा से प्रभु से मिल जाओगे। किसी की सेवा करने में, संत की सेवा करने में, ब्राह्मण की सेवा करने में पीछे मत हटो। क्यों? कोई आए और महाराज प्रणाम करो, राधे 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 श्री राधे राधे। आज कहा जब सत्संग करिए, संत आ जाएं, कुछ ना हो आपके पास, जाकर के साष्टांग प्रणाम कर देना महाराज, और जल पिला देना। महाराज ये जल हमारे पास उपलब्ध है, और जल पिला दिया। काम मांगन से मोती मिले ना, बिन मांगे मिलता हीरा है। ये राम नाम का हीरा जो सत्संग से मिलता, सत्संग से ये हीरा मिलता है।
और संतों के पास होता है। संत ब्राह्मणों के पास दो ही संत हैं, या संत की शरणागति में हो जाओ या ब्राह्मण की शरणागति में हो जाओ। ब्राह्मण भले ही कितना कुकर्मी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम कह रहे हैं। राम ने समुद्र के समीप शिवलिंग बनाई थी, जिसको हम कहते हैं लिंग थापी विधवती करी पूजा। लिंग थापी लिंग थापी विधवती करी पूजा। लिंग थापी विधवती करी पूजा। शिव समान मोहि और न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग था विधवत करी पूजा। समुद्र के समीप शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके रावण को बुलाया। क्यों? रावण तो महापापी है, क्यों बुलाया? लक्ष्मण जी महाराज बुलाने गए, पीछे से कान में कहा महाराज शिव जी की स्थापना कराना है, आना। सुना नहीं। फिर आए राम जी ने कहा आया नहीं रावण। बोले महाराज आए, मैंने कह दिया था, आया पता नहीं क्यों नहीं। बोले फिर जाओ और ब्राह्मण के चरणों में लेट करके प्रणाम करो और कह दो महाराज हमारी शिवलिंग की स्थापना कराना है। लक्ष्मण जी गए, लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। महाराज आपको आना है और शिवलिंग की स्थापना कराना है। उसने सोचा यदि पत्नी ना हो तो पति अधूरा है। यदि पूजा करनी हो तो जोड़ा हो ना हो। वो भैया पूजा करनी हो तो पति पत्नी की ग्रंथ बंधन जरूर करना चाहिए। पति हो पत्नी ना हो, कहीं दूसरी जगह हो तो उसका पूजन पूर्ण नहीं होता है। तो रावण ने ये विचार किया। अब फिर क्या किया? सीता को लेकर के विमान बिठाया है, ला करके समुद्र के तट पूजन करवाया है। पूजन करवा कर फिर लंका ले आया है। ये ब्रह्म की महिमा है, ये संत की महिमा है। ब्राह्मण ने सोचा पत्नी है नहीं पति है, पूजन होगा नहीं सफल। तो अपने विमान में सीता को बैठाया और समुद्र के समीप लाया और ला करके पूजन कराया, गांठी जोड़ी और पूजन संपन्न हो गया। दक्षिणा ले ली, ग्रंथि बंधन खोल दिया और फिर बैठाया।